हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले जो मॉर्निंग में ट्रेड हमने यहाँ पर ये वाला जो ट्रेड दिया था उसका लॉजिक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग भी समझ जाओ कि मतलब यहाँ पर ऐसा क्या हमने लॉजिक देखा था जो ट्रेड करने का लॉजिक था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपडेट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका 20,200 पी है एंड 90 के ऊपर बाय का था, 80 का अपना एसएल था और उसके बाद 1992। उसके बाद हमने कहा कि 85 के नीचे जाता है तो एग्जिट कर लेना क्योंकि वहां पर क्या स्पाइकिंग हो रहा था। ओके, तो अच्छा खासा अपने को रिटर्न भी मिला और जो भी टारगेट हम जो एक्सपेक्ट किए थे वो हमको टारगेट भी मिला। आप देख सकते हो 90 से 107 मतलब काफी अच्छा 10 पॉइंट इधर मिला और 10-17 रुपए का इतना प्रॉफिट मिला। ठीक है, अब हमेशा प्रॉफिट पे आप ध्यान रखो, रिस्क एंड रिवार्ड हमेशा आप ध्यान रखो। ठीक है, तो चलिए लॉजिक के बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन आप देखो कि एक यहाँ पर 20,150 ये क्या, ये स्ट्राइक प्राइस है। मैंने आपको बताया कि कभी भी एग्जैक्टली प्राइस जो है स्ट्राइक प्राइस से नहीं डाउन आती है। आप एग्जांपल भी देख सकते हो, जब ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ था तब मैंने अपडेट किया था कि आप यहाँ पर हम सेल अप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर पुट को बाय करने के प्लान कर सकते हैं, लेकिन क्या ये जो कैंडल है स्पाइक होकर डाउन आ गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पर देखो 3-4 कैंडल बनने के बाद फिर जाके डाउन ट्रेंड आया। ठीक है, तो प्राइस क्या होता है कि एग्जैक्टली प्राइस नहीं आता है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे जरूर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो चेंज ओपन इंटरेस्ट होता है वो कम होता है ना। टोटल ओवाई से अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट कम होता है जिसकी वजह से मार्केट क्या होता है थोड़ा बहुत ऊपर बाउंस हो जाता है वॉल्यूम की वजह से। तो मैं आपको इधर भी आपको समझाता हूँ। हमने जो कन्फर्म जो प्राइस था 9:49 का ये वीडियो मैं रिकॉर्ड किया हूँ, तो 9:49 का यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकाला है। ठीक है, टाइम हो रहा था तो उस वक्त प्राइस जो था आप एट द मनी यानी आपका चला था आपका 20,150 जो कि करंट मार्केट में आपको दिखा दिया, करंट मार्केट पे चला था। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा लॉजिक समझो कि दोस्तों क्या ऐसा क्या था। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बता चुका कि आपको 3 स्ट्राइक प्राइस टारगेट ना होता, 3 स्ट्राइक प्राइस टारगेट ना होता, एक एट द मनी, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला। ये हमारे लिए ये क्या है 3 स्ट्राइक प्राइस हमेशा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑप्शन चैन का डेटा रीडिंग करने का, और ये जो 3 स्ट्राइक वाला फार्मूला है जो मैंने डेवलप किया है, इससे आप किसी भी डायरेक्शन में मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हो दोस्तों। ओके, सिर्फ 3 स्ट्राइक प्राइस आप टारगेट करो जब भी आप आओ ट्रेडिंग के लिए प्लान कर लें। स्ट्राइक प्राइस आप 3 स्ट्राइक प्राइस। अब कंफर्म कैसे करना वो आप समझो दोस्तों। जैसे प्राइस चल रहा था आपका 20,150 पे, तो सबसे पहले ऊपर वाला आपको समझना है कि मार्केट 150 ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा खासा एक्टिव है, प्लस चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस टोटल ओपन इंटरेस्ट। आप सही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है कि अपने रेजिस्टेंस लेवल की है, इसके बीच में आप देखो वीक है, उसके बाद जाके स्ट्रॉन्ग है, यानी 20,300 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो करंट प्राइस का अगर रेजिस्टेंस लेवल है, सबसे पहले प्राइस जो अटैक मतलब कि 20,200 क्या है वो ब्रेक नहीं होने देगा। यानी कि यहाँ पर जब सेलर्स एक्टिव हैं तो क्या होगी, प्राइस क्या होगा, जैसे ही 150 को ब्रेक करके ऊपर जाएगा वैसे मार्केट क्या होगा, डाउन। क्योंकि जो 20,000 वाला सेलर्स है वो मतलब उसके पास जैसे ही कोई से बायर जाएगा वो क्या करेगा, यहाँ पर वो नीचे कर देगा, है ना। सेलर तुरंत इंटर हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, नीचे कर देगा। ओके, आगे आप समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब यहीं पर आपको क्या देखना है, पुट साइड में अगर पुट साइड का जो चेंज ओपन इंटरेस्ट है प्लस टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर हेल्प करेगा, ठीक है, करंट स्ट्राइक प्राइस को अगर हेल्प करेगा, तब तो ये क्या हो जाएगा 200 मतलब 20,200 को भी मार्केट ब्रेक कर देगा, तब आप एंट्री आपकी कंफर्म नहीं होगी। ये पॉइंट याद रखना। चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका प्लस टोटल ओपन इंटरेस्ट ये हेल्प नहीं करना चाहिए। हेल्प करने का मतलब ये दोस्तों की जो कॉन्ट्रैक्ट है बहुत कम होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर 14,000 का, इसके कंपेयर में आप देखो 45,000 का है, यहाँ पर आप देख रहे हो 14,000 का है और यहाँ पर 37,000 का है ना। तो कंपेयर करोगे तो सबसे यहाँ पर अगर कंपेयर करो तो बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही ना के बराबर है। ओके, एंड उसके बाद करंट स्ट्राइक प्राइस को टारगेट करना है। करंट स्ट्राइक प्राइस पे आप सिंपल चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम को आप सिंपल देखना है। अगर आप चेंज ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो कॉल साइड आप देखो वॉल्यूम भी ज्यादा था, लेकिन क्या है आप अगर ओपन इंटरेस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट की बात करो यहाँ पर 26,000 है और आप यहाँ पर आप देखोगे लगभग 31,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पास क्या है कि मार्केट नीचे से क्या है ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसके वजह से ये ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट बायर्स ये ज्यादा है, यहाँ पर आपका कॉल साइड 26,000 है, ये 30,000 है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स है। नो माय डियर फ्रेंड्स, मार्केट क्या है ऊपर नीचे से मतलब ऊपर जा रहा है, तो ऑलरेडी जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे पोजीशन क्या होगा, ऐड होता रहेगा सभी स्ट्राइक प्राइस पे। यानी 150 पे भी ऐड होगा बायर्स, एंड का 20,200 भी ऐड होगा, एंड दो आपका 20,250 पे, यानी थोड़े थोड़े बायर्स क्या ऐड होते रहते हैं जैसे जैसे मार्केट अपसाइड के लिए मूवमेंट करता रहता है।
ठीक है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होती है, ये देख के घबराना कभी नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना है। सिंपल आप देखोगे वॉल्यूम ज्यादा था, तो ये एक हिंट मिल गया। एंड दूसरा हिंट अपने मिल गया कि टोटल वाई भी यहाँ पर ज्यादा था 50,000 का, तो ये यहाँ पर आप देखोगे 39,000 का। तो यहाँ पर आपको सेकंड हिंट मिल गया कि आपका प्राइस यहाँ से रेंज हो सकता है, लेकिन डाउन नहीं जा सकता। अभी हम सिर्फ ये पता कर पाए हैं कि 20,200 को ब्रेक नहीं कर सकता और 20,150 से मार्केट ऊपर जा नहीं सकता, मतलब रेंज हो सकता है, ठीक है। यानी 20,200 और 20,150 के बीच में प्राइस रहेगा, रेंज रहेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। लेकिन अभी कैसे हम सेल करने वाले, कंफर्म कैसे करने, वो मैं आपको अब बताता हूँ, ठीक है। कंफर्म करने के लिए सबसे पहले आपको डाउन वाला जिस स्ट्राइक प्राइस को ये जाके ब्रेक करने वाला है, यहाँ पर तो आप एंट्री लगो 150 पे, लेकिन अगर 20,100 वाला अगर बायर्स एक्टिव रहेगा तो आपका एंट्री क्या होगा, फ्लॉप हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने भी केस के समझा कि 20,200 पे मार्केट नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो वही केस है कि अगर 20,000 आपका 100 लेवल जो है वहां पर अगर स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव है तो यहाँ नीचे आ भी नहीं सकता 150 से, यानी 150 से नीचे आ भी नहीं सकता, यही बीच में रहेगा, ऊपर चला जाएगा, फिर आएगा नीचे, फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको अब यहाँ पर आप समझो 20,000 आपका 100 लेबर्स, ये आपका हो गया वॉल्यूम। एंड देन आप देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखो वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर 4,80,000 है, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है 5,83,000। अब यहाँ पर समझो दोस्तों, मार्केट ऊपर गया है तो जिसके वजह से वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इस वॉल्यूम से कोई भी सेलर्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उल्टा क्या होगा और लॉस होगा, किसको, बायर्स को। अब यहाँ का अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे यहाँ पर क्या है कि 60,000 से भी ज्यादा है, लेकिन अगर यहाँ का चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे यहाँ पर 9,000 है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो सेलर्स तो यहाँ पर एक्टिव नहीं, बस थोड़े बहुत सेलर्स यहाँ पर एक्टिव है। अब आपको हिंट कहाँ पर मिलेगा, आपका टोटल ओपन इंटरेस्ट है, क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि टोटल ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, जितना ज्यादा मतलब जितना पास आता रहता है, यानी एक्सपायरी के जितना ज्यादा पास आता रहता है उतना ज्यादा ये है भी एक्टिव होके काम करता है। फ्राइडे जैसे कि अगर कोई नया पोजीशन ऐड होता है, जैसे कि आपका फ्राइडे को जो पोजीशन ऐड होता है, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी है, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट उतना ज्यादा मतलब इफेक्ट नहीं करेगा, उतना ज्यादा आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं फ्राइडे की थर्सडे की बात करूं, एक्सपायरी दिन, टोटल ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ओके, तो सेम आपका इसमें आपका फिन निफ्टी में 50,000 यानी 50% आपका यहाँ पर है। वॉल्यूम ज्यादा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि प्राइस ऊपर गया है, इसी वजह से वॉल्यूम ज्यादा यहाँ पर है। और ये चेंज ओपन इंटरेस्ट इसलिए ज्यादा दिखाई दे रहा है कॉल साइड से, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऊपर गया जिसकी वजह से पोजीशन ऐड हुआ है। बस सिंपल सा लॉजिक है। ओके, तो ये चीज यानी आपका डाउन वाला चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क आपको यहाँ पर आपका देखना है, इस एरिया पर आपको देखना है टोटल ओपन इंटरेस्ट। अगर 50% या 50% से ज्यादा है तो आपको ये समझ जाना है कि स्ट्राइक प्राइस को आसानी से मार्केट जाके हिट कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। तो ये आपका हो गया कंफर्मेशन दोस्तों, ठीक है। आज हमने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया, आई होप आपको पूरा समझ आया। मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, जितने भी मेरे ट्रेड होते हैं सारे के सारे मैं डेटा बेस पे ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन चेन के बेस पे। और हमारा एक ट्रेड और भी मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो हमने बाय करने को बोला था 19,700 को, सॉरी यहाँ पर 20,000 आपका 20,200 पी को, एंड आप देखोगे 131 में बाय करने को बोला था और 143 किसी ने आपको हाई लिया। 10% का ROI आपको इसमें भी मिला, 10% का। एक दिन का 20% बहुत होता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। सिंपल आपको रिस्क फॉलो करना है। उसके बाद प्रीमियम ग्रुप में भी मैंने अपडेट किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो। एक सी मैंने अपडेट किया था। देखो मैं इस ग्रुप में सिर्फ हाई रिस्क रिवार्ड में अपडेट करता हूँ, यहाँ पर लो रिस्क रिवार्ड नहीं होता है। यहाँ पर आपको बड़े प्रॉफिट के लिए होते हैं, इसी वजह से मैं इसमें रिस्क पूरा मेंटेन करके मैं आपको इसका मतलब कि हमने इसमें फार्मूला भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आप देख लेना फ्री ग्रुप में। आप 180 हमने बाय किया था और आप देखोगे तो यहाँ पर हमने 214 हमने यहाँ पर एग्जिट के लिए यहाँ पर प्लान किया था, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जिट एंट्री के लिए एग्जिट वगैरह के लिए बताना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब बात करते हैं कि कल कैसे अपना ट्रेड करना। जो लास्ट में हमने आपको बताया था कि 20,070 ब्रेकआउट होगा तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। सिंपल सा माय डियर फ्रेंड्स था कि प्राइस एक्शन बेस पे ये था, यहाँ पर कोई डेटा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन की बेस पे था। ये है आपका क्लोजिंग प्राइस, एंडिंग एरिया, लास्ट आपका 15 मिनट 45 मिनट जो एरिया आपका होता है डेटा, उसमें क्या होता है कि काफी ज्यादा हमको हेल्प मिलता है, ठीक है।
वो डेटा क्या होता है, वो डेटा कैसे बड़े प्लेयर क्या होते हैं कि मूव करते हैं। आप देखोगे 15 मिनट के यहाँ पर कैंडल जो 30 मिनट दिखा रहा है, यहाँ पर देखो कंटिन्यू यहाँ पर सेलेस है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। सिंपल यहाँ पर क्या आप देखोगे 2000 आपका 70, इसी वजह से मार्केट सिंपल पुल बैक लिया, उसके बाद डाउन होया। एंड दूसरा रीजन ये था कि मार्केट क्या है कि कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर सेलर्स एक्टिव था, जिसके वजह से यहाँ पर क्या सिंपल सपोर्ट लेके उसके बाद मार्केट डाउन है 20,100 से। ओके, तो ये डेटा आप देख लेना इसके बारे में। तो बात करते हैं यहाँ पर कल कैसे अपन प्लान कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ सब, एंड मैं ओपन करता हूँ ऑप्शन चेन। तो मैं आपको पूरा फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ऑप्शन चेन कि कैसे हम और देख सकते हैं, डेटा को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपको प्राइस एक्शन के बेस पे सिर्फ क्या है कि ओपनिंग क्लोजिंग आपको सिर्फ सिंपल आपको ध्यान रखना है, मार्केट का ओपनिंग क्लोजिंग, एंड उसके बाद क्या है कि हाई एंड लो। जैसे ये ओपनिंग हो गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग बहुत मैटर करता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना दोस्तों। एंड क्लोजिंग एंड ओपनिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दिया हूँ, एंड उसके बाद आता है आपका ये क्लोजिंग हो गया, एंड उसके बाद आपका एक और ओपनिंग हो गया, सिंपल ओपनिंग क्लोजिंग एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल, वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। तो मैं आपको बेसिक तरीका नहीं बता रहा हूँ, सिंपल आपको लेबल्स में आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं। ओके, तो अब डेटा वाइज थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं प्राइस को दोस्तों, उसके बाद मैं आपको और आगे समझाता हूँ। देखो डेटा मैं ऑप्शन चेन आपके बारे में इतना डिटेल में आपको बताता हूँ कि आप अगर इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मार्केट आप देखोगे, जो स्ट्रक्चर बना हुआ मार्केट का, सबसे पहले वो आप समझ लो। यहाँ पर क्या है कि ये कि वेव हुआ, ठीक है, प्राइस क्या है, रेंज है, पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर कम से कम मार्केट जाएगा 20,220 तक, कम से कम मार्केट अगर जाएगा और ये ब्रेकआउट होता है। एंड उसके बाद अगर आपका 150 अगर ब्रेकआउट होता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो लेबल्स है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए जो लेबल्स है वो आपका 150 है, एंड उसके बाद आपका है 84, एंड देन ये, ठीक है। हम सेल तभी करेंगे जब हमारा मार्केट यहाँ पर लो की, यानी आज के लो पे हम अगर मार्केट डाउन जाता है तभी जाके हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम सेल करें। तो मैं आपको देखो ऐसे में ड्रॉ किया, अब मैं आपको डेटा वाइज अभी देखो कैसे कंफर्म हो जाती है प्राइस, वो आप समझ लो। तो सबसे पहले जो हम समझने वाले हैं 20,150 का। अब यहाँ पर आप डेटा थोड़ा समझने की कोशिश करो दोस्तों। 20,150 अगर आप देखोगे 20,150 चेंज ओपन इंटरेस्ट में हाईएस्ट वैल्यू में एक्टिव है, इसका मतलब सेलर्स एक्टिव है। एक चीज में और आप बहुत मैं दिन से बताएं, जब भी मार्केट क्या है कि क्लोज पोजीशन हो एक साइड और एक साइड बिल्ड पोजीशन है, ज्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट अगर इसी के फेवर में, कॉल साइड ही मार्केट फेवर में ज्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट जाएगा, ठीक है। फर्स्ट 15 मिनट मार्केट क्या, 15 से 10 मिनट मार्केट क्या होता है कि आपको सेल के लिए ही मिलेगा। मार्केट अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी बता देता हूँ, मार्केट कल सिर्फ और सिर्फ गैप अप ओपन हो जाए, मार्केट अगर कल गैप ओपन हो जाता है तो पहला जो मेरा ट्रेड का प्लान होगा वो सिंपल सेलिंग के लिए होगा। 5 से 10 मिनट जो भी मैं ट्रेड करने वाला हूँ, 5 से 10 मिनट मैं सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए ही प्लान करूंगा पहला जो मेरा ट्रेड होगा दोस्तों। ओके, तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, कल मैं आपको इसका रिजल्ट भी आपको पोस्ट कर दूंगा। 5-10 मिनट मार्केट क्या होगा, जरूर डाउन आएगा अगर मार्केट गैप ओपन होता है, सिंपल सी लॉजिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ पोजीशन जो आप देखोगे यहाँ पर बिल्ड किया गया, और इस साइड क्या है पोजीशन, कोई यहाँ पर एंट्री ही नहीं लिया है, और सब का सब यहाँ पर लॉस करके बैठे हैं पुट वाले, और कॉल वाले क्या है यहाँ पर देखो अच्छा खासा पोजीशन यहाँ पर बिल्ड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्ट्राइक यानी आपका 20,450 पे तो कोई कंफर्मेशन नहीं, लेकिन अगर मार्केट 250, 200, 150 या 300 कहीं पर भी यहाँ पर ओपन होता है, या 200 आपका 200 से कहीं पर भी ओपन होता है इसके ऊपर, तो मार्केट जरूर यहाँ पर डाउन ट्रेंड जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। ओके, बाकी इस लेवल पे आपको ध्यान रखना है, इनसाइड लेवल को। बाकी मैं लाइव मार्केट में ये लेवल को आपको मैं अपडेट करता रहूंगा टेलीग्राम पे, तो उसको आप जरूर ज्वाइन किया, जिसपे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये पूरा ऑप्शन चेन का जो सीरीज था वो आपको समझ में आएगा। और दो स्टार्ट करने वाला जो आप लोगों ने सभी लोगों ने वोटिंग भी किया था, तो वो सीरीज स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्द। एंड 1-2 दिन में पूरा मैं आपको उसका बंडल पूरा बना रहा हूँ। एक वीडियो आपको 10 सीरीज में आपको 10 पार्ट में डिवाइड है, पूरा डिटेल में आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, तो मैं आपको डेफिनेटली पूरा फुल सीरीज लाने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आपको कहीं भी कुछ भी सीखने का जरूरत है, सिंपल आप मॉर्निंग में अपना ऑप्शन चेन देख लो, उसके बाद आप डेटा कंफर्म कर लो, उसके बाद आप ट्रेड ले लो, सिंपल। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।